आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारे मेहमान हैं नेशनल यूथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सिंह जी, जो पूरे देश में युवाओं के हाथों में सत्ता सौंप देने का आपका सपना है और इस सपने को लेकर आप अपने पूरी टीम के साथ पूरे देश में मुहिम चलाए हुए हैं। आज हमारे बीच आपके टीम के बहुत ही सशक्त साथी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि युवाओं को हम कैसे सत्ता से जोड़ पाएंगे, या आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी परिस्थितियां हैं देश की, उस पर आप हमको, समाज को, नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? प्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल यूथ पार्टी देश में युवाओं को नीति निर्धारक, नीति निर्माता बनाने के अभियान को चला रही है। इस देश का नीति निर्माता जो है, जब तक युवा नहीं बनेगा तब तक युवाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। नेशनल पार्टी इसीलिए एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उन नौजवानों को जो कॉमन यूथ हैं, सामान्य परिवारों के यूथ हैं, उनको संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में भेजने के लिए अभियान चला रहे हैं। और इस प्रकार से हम जब यूथ खुद नीति निर्माता होगा तो अपनी समस्याओं का समाधान, चाहे वो कानूनी स्तर से हो, चाहे प्रशासनिक स्तर से हो, खुद करने में सक्षम होगा। हम उसको जो है अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। भारत का जो यूथ भाग्य विधाता सिर्फ नारों में नहीं होना चाहिए, वास्तव में वो कैसे बनता है, इसके अभियान के लिए नेशनल पार्टी पूरे देश में कृष्ण। सर, जो हमारे नौजवान, राहुल गांधी भी नौजवान अपने को कहते हैं, अखिलेश यादव भी नौजवान कहते हैं, तेजस्वी यादव भी नौजवान कहते हैं, कनिमोझी भी नौजवान कहती हैं, तो क्या ये नौजवान उस उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं? कुछ हमको दे सकते हैं, या आपके नौजवान का कुछ अलग कैटेगरी है? देखिए, नौजवानों की कैटेगरी इस देश में दो है। एक इस देश में इलीट क्लास नौजवान है, दूसरा इस देश में आम नौजवान है, कॉमन यूथ है। कॉमन यूथ और इलीट क्लास की पीड़ा दोनों की अलग अलग है। चाहे वो कनिमोझी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, ये सब लोग बड़े नेताओं के बेटे बेटियां हैं। इसलिए समाज में उनके पिता के कारण पहचान है। आम नौजवानों को पूरा जीवन लग जाता है, उनको ये पार्टियां टिकट तक नहीं देती हैं। आम नौजवानों की पीड़ा और बड़े ये तथाकथित जो बड़ी पार्टियों के जो नौजवान हैं, उनकी पीड़ा का अंतर ही अलग है। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि जाके पैर न फटे विवाही, सो क्या जाने पीर पराई। जिनकी पीड़ा का एहसास नहीं है वो उसका समाधान कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों का मानना है। सर, एक सवाल और है कि ये नौजवानों पर एक आरोप है, एक ज़बरदस्त आरोप है कि ये क्रिकेट संस्कृति, फिल्मी संस्कृति और एक अपसंस्कृति, नशे की संस्कृति, इसके शिकार हो रहे हैं। तो आपके नौजवान इस संबंध में कैसे इनसे अलग और कैसे लीड कर पाएंगे, संक्षेप में? प्रथम तो मैं कहूँगा कि ये बात एक नौजवानों पे आरोप मात्र है। कुछ नौजवान हैं, कुछ नौजवान सारे नौजवानों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं। लेकिन समाज में देखा जाता है कि कोई एक चीज़, मतलब बर्तन के एक चावल को देख करके पूरे चावल का अंदाजा लगाने की प्रथा रही है। इसलिए कुछ नौजवान अगर ऐसे दिग्भ्रमित और हैं तो उनके कारण से सारे नौजवान ऐसा नहीं है। दूसरी बात, नेशनल पार्टी नो डाउट समाज में नशे की एक बड़ी परंपरा है और उसके कारण से नेशनल पार्टी का एक राष्ट्रीय अभियान है, नशा मुक्त भारत। नेशनल पार्टी उसको चलाती है और हम चूँकि नौजवानों की आइकॉनिक पार्टी हैं, हम उनके प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि उनको कानून के द्वारा, समझाने के द्वारा, और जैसे घर में होता है कि पिता अपने पुत्र को समझाता है, फिर डांटता है और नहीं समझ में आता है, बेटे को नहीं बात समझ में आती है तो उसको जो है दो तमाचा रख के पीट भी देता है, लेकिन वो उसके हित में करता है। ऐसे में तीनों तरीके से, एक तो समाज में शराब बंद होनी चाहिए, नशा सारे बंद होने चाहिए, उसके लिए नेशनल पार्टी काम करती है। हम जब आएंगे तो कानून बना के इसको समाप्त करेंगे। अभी हम आंदोलन के द्वारा इस पर जागरूकता ला रहे हैं और फ्यूचर में उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग नशे में नहीं मानेंगे तो सख्ती से उनके साथ निपटेंगे। इस तरीके का एक है। लेकिन जो आरोप है उस आरोप से मैं पूरी तरीके से असहमत हूँ। कुछ लोगों के कारण सारे नौजवान गलत नहीं हो सकते। नशा मुक्त भारत का अभियान आप चलाएंगे, ये बहुत ही दिलचस्प और बड़े साहस की बात है। आज के समय में आपने ये विषय जो रखा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक सवाल मेरा और है कि अभी हमारे देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिसमें धर्म और धर्म के साथ पाखंड, कर्मकांड, तमाम ऐसी चीज़ों को मिला करके उसका राजनीतिकरण करके कुछ लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, इसके बारे में आप नौजवानों से और समाज से क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। इस कोरोना काल में, इस महामारी ने देश में तमाम चीज़ों की असलियत उजागर कर दी है। पहला, जो लोग गाँव को छोड़ करके शहरों में जाते थे
इस लॉकडाउन ने उनको गांव में बुलाने के लिए लौटने के लिए मजबूर कर दिया। बड़े महानगर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बंगलोर, ये उनको ये भरोसा नहीं दे पाए कि इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के काल में वहाँ पे उनकी जीवन सुरक्षित है, उनका घर सुरक्षित है, या उनकी जो है शाम को उनकी रोटी सुरक्षित है। उन्होंने उसी असुरक्षा के भाव के कारण ही दिल्ली से, बम्बई से पैदल लोग अपने गाँव को लौटे। पहली तो एक बात है। दूसरी बात ये, इस लॉकडाउन ने एक और चीज़ साबित की, मैं विनम्रता पूर्वक कहूँगा, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, इस लॉकडाउन ने ग्लोबली, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना क्रिश्चियन, किसी भी नहीं, सारे धर्मों के धर्मस्थल बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, गुरुद्वारे बंद हो गए, चर्च बंद हो गए, मस्जिदें बंद हो गई। क्यों? किसी धर्म के धर्मगुरु और किसी धर्म के जो है ईश्वर में ये ताकत नहीं रही कि वो अपने पुजारी और अपने मानने वालों की सुरक्षा कर पाए। मंदिर में जो है पुजारी सुरक्षित नहीं था, इसलिए मंदिर बंद हो गए। गुरुद्वारे में जो है ग्रंथी नहीं सुरक्षित थे। सारे के सारे जो ये धर्म ग्रंथ बंद हो गए, ये बात प्रूफ किया। लेकिन खुले कौन थे? हॉस्पिटल, और लड़ कौन रहा था? डॉक्टर। इसलिए याद रखिए कि किसी भी देश, किसी भी समाज में बदलाव के लिए जब संकट आएगा तो 3 लोग बचाएंगे, या तो चिकित्सालय बचाएगा, या तो विश्वविद्यालय बचाएगा, या तो रिसर्चर इंस्टीट्यूट बताएंगे, देश के वैज्ञानिक और देश के रिसर्चर बताएंगे। इसलिए देश में शिक्षा की ज़रूरत है, देश में शोध की ज़रूरत है, देश में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लॉकडाउन ने प्रूव कर दिया है। थैंक यू सर, मैं चाहता हूं कि आप जैसे विचारधारा के लोग इस देश की राजनीति पर पूरी तरह से प्रभावी हों। आप भविष्य में, आने वाले समय में मेरे जिंदा रहते प्रधानमंत्री बने, ये मेरी शुभकामना है, मंगल कामना है आपके प्रति। और इसलिए भी है कि आप मेरे जैसे आम आदमी को भी, चाहे साहित्यकार के रूप में, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, अपनी गंभीर बैठकों में, अपनी नीति निर्धारण जैसी कमेटियों में मुझे स्थान देते हैं, तो मेरा भी अपना भी स्वार्थ है कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को भी कुछ सुझाव सलाह दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।